उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। दूसरा कथन है, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तीसरा कथन है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। चौथा कथन है, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 2 और 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 और 3। दूसरा यानी और तीसरा कथन सही है। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है? तो पहला कथन है, यह व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा कथन है, यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी। तीसरा कथन है, यह बहुदलीय निकाय था। चौथा कथन है, इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। तो इसके लिए ऑप्शन है, पहला है 1 तथा 2, ऑप्शन बी है 2 तथा 3, ऑप्शन सी 1 तथा 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 और तो इसमें पहला कथन, यह व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह सही है। और चौथा कथन है, इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी, यह भी कथन सही है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 तथा 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है। बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। सी, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि इनका निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी उम्मीदवारी कर रहा है। ऑप्शन डी, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि इनका निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वो प्रत्याशी बन रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? ऑप्शन है, ए, विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग। ऑप्शन बी, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण का प्रसंग। ऑप्शन सी, प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। ऑप्शन डी, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण का जो प्रसंग है उसको म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य। ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। ऑप्शन डी, देश में विधि के शासन से प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है।